सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली चाणक्य नीति के अध्याय कुल 18 अध्याय के वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं बनाने चल रहा हूँ 14वें अध्याय का वीडियो। अध्याय का सार। तो आप चाणक्य नीति सीखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मेरे सभी वीडियो देखिए और आप अपने जीवन में प्रतिदिन चाणक्य नीति को अपनाइए, क्योंकि आपने ज़रूर सुना होगा कि चाणक्य एक महान व्यक्ति थे। उनकी नीतियाँ बहुत ज़्यादा सफल हुई, तो आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति 14वां अध्याय का सार। इस अध्याय में सामान्य लोगों के लिए चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अन्न, जल और नीति युक्त बातें, इन तीन को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। उनके अनुसार ये तीन चीज़ें ही मनुष्य के लिए रत्न के समान हैं, अर्थात मनुष्य का इस संसार में इनके बिना कार्य व्यापार करना कठिन है। धनी से धनी व्यक्ति के लिए और अत्यंत निर्धन के लिए अन्न और जल एक जैसा महत्व रखते हैं। इसके साथ नीति युक्त मधुर वाणी इसलिए आवश्यक है कि इससे मनुष्य का कल्याण होता है। आचार्य ने आगे कहा है कि यदि व्यक्ति दरिद्र है, रोगी है, दुखी है और बंधनों तथा कष्टों में पड़ा है, तो यह सब उसके अधर्म रूपी कार्यों का फल है। उनका कहना है कि इस संसार में जिन वस्तुओं को हम बहुत उपयोगी मानते हैं, उनमें से धन, मित्र, स्त्री, भूमि तथा मकान आदि मनुष्य को बार बार मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य जीवन ऐसा है जो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करे, धर्माचरण करे, न कि हर समय संसार के भोगों में फंसा रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दे। प्रायः हर देश के निवासियों के लिए संगठित रहना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। इसलिए वे कहते हैं कि यदि निर्बल से निर्बल राष्ट्र संगठित रहेंगे तो अत्यंत बलवान शत्रु को भी पराजित करना उनके लिए संभव होगा। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि जीवन में कोई समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य जीवन की वास्तविकता के बारे में सोचने लगता है। मनुष्य जब किसी धर्मोपदेश को सुनता है तो उसके मन में धर्माचरण की प्रवृत्ति जागृत होती है। जब मनुष्य किसी को अपने कंधे पर लाद कर शमशान भूमि में जाता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नश्वर है। और जब मनुष्य किसी रोग से पीड़ित होता है तो प्रायः हाय हाय करता हुआ प्रभु को याद करता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य सदा इसी प्रकार के विचार मन में रखे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य जब कोई दुष्कर्म करता है तो उसके बाद वह पछताने लगता है, अर्थात उसकी बुद्धि में एक परिवर्तन होता है। यदि दुष्कर्म करने से पूर्व मनुष्य की बुद्धि उस दिशा में कार्य करे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। मोक्ष प्राप्ति में बाधक कार्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य का कहना है कि अभिमान मनुष्य को ले डूबता है। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके जैसा तपस्वी, दानी, सूरवीर और ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं है तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि संसार इतना विशाल है कि
उसमें एक से बढ़कर एक गुणी व्यक्ति हैं। यहाँ एक सामान्य सी बात की ओर इशारा करते हुए आचार्य ने कहा है कि समीपता और दूरी का संबंध हृदय से न कि स्थान से, संबंध हृदय से है न कि स्थान से। चाणक्य ने यहाँ ऐसी कूटनीतिपूर्ण बातें कही हैं जो किसी भी राज्य के लिए उपयुक्त हो सकती है। उनका कहना है कि जो राज्य आपको हानि पहुंचाता है, यदि आप में शक्ति से उसका निवारण करने की योग्यता नहीं है तो उससे मित्रता गांठ कर मधुर व्यवहार का दिखावा करते हुए बुद्धिपूर्वक शक्तिहीन कर देना चाहिए। वह आगे कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री आदि के ना तो अत्यंत निकट जाना चाहिए और ना ही इनसे अत्यंत दूरी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए सामान्य सी बात है कि यदि व्यक्ति अग्नि के अधिक समीप जाएगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि इन सब वस्तुओं का उपयोग मध्यम दूरी अथवा मध्यम अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि यदि इनके सेवन में सावधानी नहीं बरती जाएगी तो नष्ट होना निश्चित है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणी है उसी का जीवन सफल है, जिसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है, कोई विशेष बुद्धि नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य यदि संसार को अपने बस में करना चाहता है तो उसे दूसरों की निंदा करना छोड़ देना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है जो समय के अनुकूल बात करता है, अपने मान सम्मान के अनुरूप मधुर और प्रिय वचन बोलता है और क्रोध करते समय इस बात का अनुमान कर लेता है कि वह उसकी शक्ति के अनुरूप है या नहीं। इसी के साथ ही वे कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु को मनुष्य विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। स्त्री का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि योगी स्त्री के स्वरूप को घृणा की दृष्टि से एक लाश के समान देखता है। कामी व्यक्ति उसे हर प्रकार से सुंदर समझता है और कुत्ते की दृष्टि में वह एक मांस के लोथड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी अपने भावों के अनुसार उसका दर्शन करते हैं, इसलिए इस प्रकार की परस्पर विभिन्नता देखने में आती है। आगे चलकर चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह अच्छे कर्म, घर के दोष, स्त्री से सहवास और अपने संबंध में सुने हुए निंदित वचनों को कभी किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट न करे। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कष्ट के समय मौन रहना चाहिए। चीखने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता। उसे चाहिए कि वह सदैव धार्मिक कार्यों में लगा रहे, यथाशक्ति अच्छे कार्यों से धन का संग्रह करता रहे। धन का संग्रह भी समय के अनुकूल समझा गया है। गुरु के कल्याणकारी वचनों को संजो कर रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति इन चीज़ों का संग्रह नहीं करता तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। अंत में वह मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए। उसको सज्जनों के पास उठना बैठना चाहिए। दिन रात उसे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह संसार अनित्य है, इसलिए उसे सदैव अपना मन प्रभु के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। इसके आगे का अध्याय मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।